ओके, सो नाउ कल हमने पढ़ लिया था वाटर साइकिल तक। आज हम पढ़ने वाले हैं कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो कॉज द फॉलोइंग। तो जब पानी कंडेंस्ड जो वाटर वेपर है वो जब कंडेंस होता है, कूल डाउन होता है, तो क्या क्या होता है, क्या क्या कॉज होता है उससे। तो फर्स्ट है हमारा ड्यू, ओस हमने देखी है पत्तियों पर, वो फॉर्म्ड होती हैं जब वाटर वेपर कंडेंस होता है। व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन कूल ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्रास इन द फील्ड, ड्यू फॉर्म्ड। हाँ, जब वाटर वेपर कंडेंस होता है, कूल होता है ऑब्जेक्ट्स पर, जैसे कि कूल ऑब्जेक्ट्स पर, जैसे कि ग्रास है फील्ड में, तो क्या बनती है, ओस बनती है। जैसे कि अगर हम फ्रीज में से बॉटल्स निकालते हैं ठंडी पानी की, तो जब वाटर जो वेपर है जब वो कंडेंस हो जाता है कूल ऑब्जेक्ट्स पर, तो वो ओस बन जाती है, ड्यू फॉर्म्ड हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं फॉग, कोहरा। कोहरा कैसे होता है, ड्यूरिंग विंटर्स वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन द डस्ट पार्टिकल इन द एयर टू फॉर्म क्लाउड्स क्लोज टू द ग्राउंड, दीज क्लाउड्स आर कॉल्ड फॉग। विंटर के टाइम पर जो वाटर वेपर होता है कंडेंस होता है किस पर, डस्ट पार्टिकल्स पर जो एयर में होते हैं, टू फॉर्म क्लाउड्स, उन क्या बनाने के लिए, क्लाउड्स बनाने के लिए, टू फॉर्म क्लाउड्स क्लोज टू द ग्राउंड पार्टिकल्स, जो कि जो ग्राउंड है उसके क्लोज रहते हैं क्लाउड्स। दीज क्लाउड्स आर कॉल्ड फॉग, तो उन क्लाउड्स को क्या बोलेंगे, फॉग बोलेंगे, कोहरा बोलेंगे। कोहरा क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में वो कंडेंस हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं ग्राउंड के पास, तो वो फॉग हम उसे बोलते हैं, उन क्लाउड्स को ही कोहरा बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड इज स्नो। When water vapor freezes in air, it forms crystal of ice called snow. जब वाटर वेपर फ्रीज हो जाता है, मतलब जम जाता है हवा में ही, तो क्या बनता है, क्रिस्टल बन जाते हैं आइस के, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्नो बोलते हैं। स्नोफॉल्स टेक प्लेस मेनली एट हिल स्टेशन इन विंटर। तो स्नोफॉल ज़्यादातर कहाँ होता है, हिल स्टेशंस पर होता है, पहाड़ी इलाकों पर होता है। Rain, snow, sleets, and hail falling from clouds is called precipitation. जो रेन है, जो स्नो है, स्लीट मतलब होता है ओले के साथ होने वाली बारिश। ओले के साथ जो बारिश होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लीट बोलते हैं। एंड हेल होते हैं हमारे ओले, जो कि बरसते हैं कहाँ से, क्लाउड से, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, जो कि हमने कल भी वाटर साइकिल के टाइम पर पढ़ा था। रेन, स्लो, स्लीट एंड हेलिंग वाटर फ्रॉम क्लाउड्स इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल इन नेचुरल बॉडीज़ लाइक लेक, स्ट्रीम्स एंड रिवर। फ्रेश वाटर मतलब साफ़ पानी कहाँ कहाँ अवेलेबल है, पीने लायक पानी कहाँ कहाँ अवेलेबल है नेचुरल बॉडीज़ में, जैसे कि लेक में, स्ट्रीम्स में और रिवर में अवेलेबल होता है। रिवर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। रिवर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, फ्रेश वाटर का, साफ पानी का। नाउ टर्न द पेज एंड ओपन पेज नंबर 103। द रिवर्स विच गेट देयर वाटर फ्रॉम रेन आर कॉल्ड रेन फीड रिवर। ऐसी रिवर्स जो जिनको पानी कहाँ से मिलता है, रेन से पानी मिलता है, वो रेन फीड रिवर्स होती हैं। दीज रिवर डू नॉट फ्लो थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे साल नहीं बहती। दे ड्राई अप ड्यूरिंग द समर सीजन, ये वो रिवर्स होती हैं जब वो समर सीजन में सूख जाती हैं। बट हैव प्लेंटी ऑफ वाटर इन द रेनी सीजन, लेकिन इनमें रेनी सीजन के टाइम पर भरपूर मात्रा में पानी होता है, पर्याप्त मात्रा में पानी होता है। ये कुछ हमने रिवर्स देखी हैं जो कि समर सीज़न में सूख जाती है लेकिन रेनी सीज़न में भरी रहती हैं, क्योंकि इनको पानी कहाँ से मिलता है, रेन से मिलता है, तो वो रेन फीड रिवर्स कहलाती हैं। जैसे कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा एंड महानदी, ये सारी रिवर्स रेन फीड रिवर्स होती हैं। नेक्स्ट आते हैं, सम रिवर्स गेट वाटर फ्रॉम मेल्टिंग आइस एंड स्नो ऑन हाई माउंटेन्स आर कॉल्ड स्नो फीड रिवर्स।
कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जिनको पानी कहाँ से मिलता है, जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं वहाँ से मेल्ट, उनकी जब आइस जो होती है वो पिघलती है तब इनमें पानी भरता है इन रिवर्स में। स्नो, हाँ, जो माउंटेन्स है वहाँ से स्नो जब पिघलती है तो उनको कौन से रिवर बोलते हैं, स्नोफील्ड रिवर बोलते हैं। दे हैव प्लेंटी ऑफ वाटर विच फ्लो थ्रू आउट द ईयर। इनमें भरपूर मात्रा में पानी होता है और ये पूरे साल बहती रहती हैं। दे डू नॉट ड्राई अप इन एनी सीज़न, और किसी भी सीज़न में किसी भी मौसम में नहीं सूखती हैं स्नोफील्ड रिवर्स, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र रिवर। ये सारी कैसी रिवर्स हैं, स्नोफील्ड रिवर्स हैं। इनको पानी कहाँ से मिलता है, जो स्नो और मेल्टिंग आइस होती है हाई माउंटेन्स पर, इनको पानी वहाँ से मिलता है। गंगा रिवर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्लेशियर कॉल्ड गंगोत्री। गंगा रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट हुई है, कहाँ से निकली है, कौन से ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। एंड यमुना फ्रॉम द ग्लेशियर कॉल्ड यमुनोत्री। और यमुना जो रिवर है वो कहाँ से निकली है, कौन से ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है। आप लोगों को पिक्चर्स दिए, इस तरीके से जो ग्लेशियर्स हैं वो दिखते हैं। इंडिया हैज़ अ लैंड ऑफ रिवर्स। इंडिया क्या है, रिवर्स की लैंड है। हिंदूज वर्शिप रिवर्स, जो हिंदू होते हैं वो वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं रिवर्स की। वाटर फ्रॉम द रिवर्स आर ऑल्सो सेंड टू एग्रीकल्चर एरियाज बाय डिगिंग कैनल्स। जो पानी होता है रिवर्स से एग्रीकल्चर एरिया जहाँ पर खेती होती है, खेत होते हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाता है, नहर बनाकर, नहर खोद कर, डिगिंग कैनल्स। वाटर इज़ वेरी प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। वाटर क्या है, बहुत ही प्रीशियस, बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। वी मस्ट यूज़ वाटर केयरफुली एंड प्रिवेंट इट्स वेस्टेज। हमें पानी का बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए और इसके वेस्टेज से भी हमें बचना चाहिए, हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। सारे लिविंग थिंग्स को वाटर की ज़रूरत होती है जीने के लिए। द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एवेपोरेशन। एक ऐसी प्रोसेस जिससे पानी जो है वाटर वेपर में चेंज होता है गर्म होने के बाद, उसको एवेपोरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस बैक टू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें भाप जो होती है, वाटर वेपर जो होती है, वो पानी में चेंज होती है ठंडी होने के बाद, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। वाटर साइकिल टेक्स प्लेस इन नेचर ऑल द टाइम। वाटर साइकिल नेचर में ऑल द टाइम रहती है, होती रहती है। देयर आर 4 ओशियंस। 4 ओशियंस कौन कौन से हैं, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन। तो 4 ओशियंस हमें ध्यान में रखने हैं, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियंस। The electricity generated by the flow of water is called hydroelectricity. जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बिजली बनती है पानी के फ्लो से, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। हाइड्रो पानी को बोला जाता है। Rivers flow from the mountains, hills and other places where it rains a lot. Rivers कहाँ से फ्लो होती है, माउंटेन्स, हिल्स और अदर प्लेसेस से जहाँ पर पानी ज़्यादा बरसता है, वहाँ पर रेन ज़्यादा होती है, वहाँ से रिवर फ्लो होती है। जैसे माउंटेन्स, हिली एरियाज एंड जो हिल स्टेशन होते हैं वहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, बरसता है। नाउ एक्सरसाइजेस।